हेलो बच्चों। जैसा कि हम लोग निरंतरम क्लास चल रही है हम लोगों की, मालिक का ये कृपा है, आशीर्वाद है कि सुचारू रूप से चल रही है, निरंतर रूप से चल रही है। और हम लोग भारत का संविधान आपका सम्मान की ये सीरीज में आज हम लोगों को पिछले वाली क्लास तक जो हम लोग कर रखे थे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो उसमें हम लोग सारा देखे थे। उसी तरीक़ा से हम लोग उसमें देखे थे कि उदारवाद जो है किस तरीक़ा से उसका मतलब फंक्शन डिफिनेशन किस चीज़ पे वो मतलब जोर देती है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने बात किया था। किस तरीक़ा से उदारवाद में पूंजीवाद, ये सब का सारा वो डिफिनेशन में बात किया। आज जो हम लोग इस पर बात करेंगे तो न्यू उदारवाद क्या है। तो आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक होगा इसमें नौ उदारवाद ये क्या है, हम लोग आज ये समझने की कोशिश करेंगे। तो न्यू लिबरलिज्म की अगर जो बात करें तो इसे हम लोग अगर समझना चाहें तो ये एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसे समझ सकते हैं इस प्रकार से हम लोग, जैसे कि मैं ये समझाने के लिए ये थोड़ी फिगर का उपयोग कर रहा हूं आप लोगों से। जैसे कि आप ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। जैसे 19वीं सदी, ये 19वीं सदी, तो ये 19वीं सदी में जो है आपका यहाँ आपको बाजार का भूमिका ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ बाजार की भूमिका अच्छा, ये 19वीं सदी में आपको जो तरीका समझ सकते हैं। फिर इसी में आपको अगर उदारवादी पूंजीवाद का यहाँ पे फिर जन्म हुआ। उदारवादी पूंजीवाद का यहाँ पे जन्म हुआ। तो ये इस तरीका से आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरीका से नौ उदारवाद से जब मतलब पूंजीवाद का जब मतलब प्रस्थान करना शुरू किया तो उसी कॉन्सेप्ट उसी आधार पे नौ उदारवाद फिर चलना प्रारंभ किया। और फिर नौ उदारवाद फिर ये आगे चल करके 19वीं सदी के बाद जो है फिर ये आगे चल करके ये जो है आपका मतलब लोक कल्याण के क्षेत्र में फिर मतलब एक जाना प्रारंभ कर दिया। ये मतलब आपका फर्स्ट स्टेज है। फिर ये आपका सेकेंड स्टेज जो है यहाँ पे लोक कल्याणकारी राज्य पे फिर मतलब यह बल देना शुरू कर दिया। यानी मतलब ये कॉन्सेप्ट मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं पिछली वाली कक्षा में बताया था कि जिस तरीका से मतलब जो है उदारवाद का मतलब जन्म होगा, फिर मतलब वहां पे जो है एक व्यक्ति के लिए फिर वो मतलब काम करेगा। एक व्यक्ति पहले अपने आप में सेल्फ सब कुछ मतलब कर लेगा, जैसे स्वार्थ, तो फिर वो मतलब पूंजीवाद की ओर जाएगा। फिर जब पूंजीवाद की ओर जाएगा तो फिर मतलब कोई एक व्यक्ति जब पूंजीवाद की ओर जब जाएगा तो फिर वो शोषण की प्रक्रिया क्रिएट होगी, समस्या उत्पन्न होगी। और जब शोषण की समस्या जब एक समाज में जब उत्पन्न होती है तब फिर मतलब लोगों में आक्रोश होता है और फिर वो मतलब अहिंसक क्रांतिकारी और अहिंसक के रूप मतलब वो धारण करता है। फिर वो क्रांति करेगा। तो फिर उसी तरीका से फिर जो है मतलब वो उदारवाद का फिर कार्ल मार्क्स का 1818 में जन्म होता है। जिस तरीका से 1950 ईस्वी में मतलब औद्योगिकरण की जब बढ़ रही थी तो कार्ल मार्क्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि मतलब ये किसी एक व्यक्ति का मतलब संसाधनों का हक नहीं हो करके पूरे समाज का हक हो। और ये मतलब समाजवाद का ये दिया था कॉन्सेप्ट। और राज्य का ये दायित्व है कि मतलब जितने भी संसाधन हैं उसे पूर्ण रूप से सभी लोगों में वितरण करे। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट चला था। तो लोक कल्याणकारी राज्य मतलब वहां पे हो, ये मतलब ऐसा कहा गया था। तो ये मतलब आपका जो है ये द्वितीय विश्व ये चीजें आपको जो मतलब कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ था, तो ये मतलब दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत ही ये चीजें हो पाई थी। फिर इसी में आपको अगर सेकेंड आप देखेंगे
तो इसी में फिर ये उपागम पर फिर बल देना शुरू कर दिया। समाजवाद उपागम पर बल देना शुरू कर दिया। तो ये इस तरीका से मतलब फिर ये रहा है कि वो सारा मतलब कार्य करना शुरू किया है। तो फिर जब समाजवाद जब इस पे जब बल देना शुरू किया तो फिर यहाँ जब समाजवाद की जब सिचुएशन जब क्रिएट हुई, जब यह स्थापना हुई, तो यहाँ पे जो है राज्य का मतलब ये दायित्व हो गया, मतलब जो अपनी जो भूमिका है उसे पूर्ण रूप से मतलब निभाने की कोशिश करे। तो ये इस तरीका से आप देख सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट स्टेज आपको जो 9वीं सदी में ये बाजारवाद की भूमिका और उदारवाद जो है मतलब पूंजीवाद की भूमिका निभाया। उसी तरीका से लोक कल्याणकारी राज्य में जो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत में इन्होंने मतलब एक ऐसा मतलब सोचा कि हम जो ये कर रहे हैं ये गलत है। तो इस तरीका से इन्होंने मतलब यहाँ से कुछ सीख हासिल किया। फिर उसी को फिर समाजवाद उपागम पे फिर बल देना शुरू किया, जो कि मतलब राज्य की ये भूमिका रही है। तो फिर इसी तरीका से यहाँ फिर ये आपका जो है फिर ये आगे फिर यहाँ से जो बढ़ेगी जिस तरीका से फिर ये यहाँ से आगे बढ़ेगी नव उदारवाद की ओर। यहाँ से फिर इसका मतलब प्रस्थान हो जाएगा नव उदारवाद की ओर जो है मतलब ये बढ़ जाएगा। और ये नव उदारवाद आपका 1900 ये समथिंग 1980 के दशक में ये फिर मतलब जो है अपना कार्य करना शुरू हो गया। ये 1980 के दशक में ये 1980 के दशक में कार्य होना शुरू हो गया। और फिर यहीं पे फिर आपको जो है मतलब लोक क्षेत्रक में फिर मतलब जो है मतलब भागीदारी स्टार्ट हो गया। फिर इसी में जो है आपको मतलब निजी क्षेत्रक का फिर मतलब भागीदारी होना स्टार्ट हो गया। यहीं पे लोक क्षेत्रक और यहीं पे फिर आपका जो है निजी क्षेत्रक जो कि आप से तो इस तरीका से ये आप मतलब देख सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे कंसेप्ट रहा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में नहीं आया वो आप मतलब कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, और तो फिर मैं उसे नेक्स्ट क्लास में और डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो ये इस तरीका से आप उतार लें इसे। अब चलिए हम लोग जो इसमें देखेंगे कि उदारवाद और नव उदारवाद में मतलब कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के बीच में मतलब क्या क्या डिफरेंसेस रही है। तो ये इस तरीका से चलिए देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हो गया उदारवाद, और बीच से एक लाइन दे दी इसमें नव उदारवाद। अब इसी में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या क्या है, ये किस चीज पे मतलब कौन दोनों में जो मतलब कंपैरिजन है ये मतलब किस चीजों पे ध्यान देती है। तो जैसा कि अगर इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट तो उदारवाद जो है और उसी में अगर आपको नव उदारवाद में जाएंगे मतलब यहाँ जो गलतियां हुई, यानी अगर हमारी शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें कि उदारवाद में जो गलतियां हुई है उसी से सीख कर नव उदारवाद में इम्प्लीमेंट किया गया है। नव उदारवाद में फिर उसी त्रुटियों को उसी जो है मतलब गलतियों को सही किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि अतीत से जो है मतलब अतीत में जो गलतियां हुई है उससे मतलब सीख हासिल करके वर्तमान उसे सही की जा सके। तो ये वाली कंसेप्ट यहाँ पे रहा है उदारवाद और नव उदारवाद के सेंस में। तो इसमें अगर आप फर्स्ट आप देखना अगर चाहें तो ये उदारवाद जो है आपका सिर्फ और सिर्फ बाजारवाद पे काम करती थी। मतलब जैसे कि पूंजीवाद पे जो मतलब एक व्यक्ति का जो पूंजीवाद पे था तो वो वाली सेंस पे ये काम करती थी, पर बल देगा। और यही ये वाला कंसेप्ट अगर आप देखें तो इसमें जो है आपको बाजारवाद और राज्य ये दोनों पे मतलब ये बल देती है।
क्योंकि समाजवाद जब क्रिएट हुई थी तो राज्य को ये मतलब निर्देश दिया गया था कि आप जो है मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं मतलब पूरे समाज को मतलब जो उस राष्ट्र की जो संसाधन है उस पे हक मतलब बराबर हो, इस टाइप का वो कॉन्सेप्ट दिया गया था। तो राज्य प्लस बाजार पर बल। उसी तरीके से यहाँ दूसरा देखेंगे, राज्य हस्तक्षेपकारी। फिर उसी तरीका से इसमें आपका जो सेकंड हो जाएगी 9 उदारवाद। सेकंड होगा राज्य, राज्य पूर्णता निष्क्रिय निष्क्रिय नहीं होगी। यानी कहने का मतलब है कि राज्य क्योंकि अगर मतलब राज्य अगर पूरे अगर निष्क्रिय हो जाएगी तो फिर लोगों का जो बात है वो सुनेगा कौन, फिर उसकी समस्याओं का समाधान करेगा कौन। तो इस तरीका से ये यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसी तरीका से यहाँ पूंजीवाद का यहाँ पे दबदबा होगा क्योंकि ये पूंजीवाद पे बल देगी। फिर यही जो है आपका मतलब पूंजीवाद इसमें जो आपका जो होगा 9 उदारवाद में, तो यहाँ पूंजीवाद प्लस समाजवाद पे बात करेगी। यहाँ जो है सिर्फ मतलब पूंजीवाद पे बात करेगी, वहां पूंजीवाद और समाजवाद दोनों पे बात करेगी। 4 पॉइंट इसमें जो आप देखेंगे तो ये 19वीं सदी में प्रभाव में आया, मतलब भूमिका में आई, ये सक्रिय हुआ। आप इसे लिख सकते हैं 19वीं सदी में प्रभाव में आया, ये आप लिख सकते हैं। फिर यही आप जो इसे ये 1980 के बाद आज तक ये सक्रिय है। 1980 के बाद आज तक क्रियाशील है। तक क्रियाशील है, यानी जैसे कि इसका जो नींव रखा गया था राजीव गांधी, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, राजीव गांधी के समय में भारत में अगर जो ये नींव रखी गई थी तो 1980 के दशक में, क्योंकि मतलब नेहरू हमने वो बात भी किया था पिछले क्लास में कि नेहरू युग और इंदिरा गांधी युग, ये दोनों जो है मतलब स्टेटिज्म पे मतलब वहाँ बहुत ज्यादा प्रभावित था। तो इन दोनों के बाद फिर जब मतलब मार्गरेट थैचर से जब अमेरिका प्रधानमंत्री और यूएसए का राष्ट्रपति से जब मतलब मिले तो उन्होंने मतलब उस वक्त गवर्नेंस पे मतलब काम कर रहे थे 1980 के दशक में। तो वहीं से प्रभावित होकर जो है मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी साहब जो है मतलब इस ओर फिर मतलब प्रस्थान किया। तो इस तरीका से उनका ये एक जर्नी रहा है और वो काम किए हैं उस तरीका से। तो ये आपको समझ में आ गया वो डिफिनेशन। अब हम लोग जो यहाँ पे जो बात करेंगे तो मानववाद, ये सब हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरीका से इस पे काम करती है। तो इसे मिटाते हैं हम। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट जो बढ़ रहे हैं टॉपिक वो मानववाद पर। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बढ़ रहे हैं मानववाद पर। ये मानववाद जो है आपका ये कहती क्या है, इसकी जो व्याख्या है, ये मतलब व्याख्या है कैसे, ये मतलब किस चीजों पर मतलब काम करती है। ये मतलब आपको जैसे कि मतलब हम लोग उदारवाद जो देखें तो उदारवाद जो है मतलब ये किस तरीका से एक प्रक्रिया के अनुसार एक समय के अकॉर्डिंग वो चलते चलते किस तरीका से उदारवाद में वो कन्वर्ट हुआ, समाजवाद का मतलब डिफिनेशन आया। तो उसी तरीका से हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे मानववाद ये है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या है, इसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये मानववाद जो है ये मुख्य रूप से मतलब अध्यात्म
ये मुख्य रूप से अगर इसकी बात करें तो ये अध्यात्मवाद की बात करता है। तो अध्यात्मवाद में भी जो आपका है ये मतलब क्या कहती है कि चेतना, ये आत्मा की बात करती है। मतलब ये जो है मतलब कहता है कि किस तरीका से, जैसे कि मतलब इनर सेल्फ, मतलब जो आपको इम्प्रूव करना है, उन सब चीजों की बात करती है। फिर ये जो आपको कहती है कि एक व्यक्तिवाद की ये बात करती है, ये व्यक्तिवाद की बात करती है। ये सब सारे शब्दों को हम लोग देखेंगे, मतलब जिस तरीका से सारे जो फिलोसफर जैसे कि विवेकानंद, गांधी जी, आचार्य विनोबा भावे, फिर अरविंद घोष, तो ये सब मतलब किस तरीका से इन सब चीजों का जो डिफिनेशन दिए हैं मानववाद में, यानी मानववाद की जो ये डिफिनेशन जो मतलब जैसे कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, जो ये सब मतलब सारे जो डिफिनेशन दिए, तो वो मतलब हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आचार्य विनोबा भावे, अरविंद घोष, तो ये सब सारे मतलब जो अपना अपना मतलब दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो वो सारी चीजें हम लोग एक एक शब्दों को मतलब पूरा खुलकर देखेंगे कि किनका क्या मतलब इनमें विचार रहा है, वो किस तरीका से किन शब्दों को समाज के कल्याण के लिए मतलब कैसे वो डिफाइन किए हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस रहा, तो वो सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, इसमें जो है उदारवाद, स्वतंत्रता की बात की जाती है, उदारवाद, इसमें उदारवाद स्वतंत्रता की बात की जाती है। फिर यहीं पे आप जो देखेंगे तीसरा पॉइंट, तो इसमें मानववाद, सेवा, न्याय की बात की जाती है। मानववाद, सेवा, न्याय। तो इन सब शब्दों का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, लेकिन मानववाद की अगर हम लोग व्याख्या अगर देखें तो इन सब शब्दों से मिलकर जो है मतलब मानववाद की व्याख्या कर रही है। तो मानववाद जो सिंपल सी जो मतलब ये जो बात कहती है कि मानव का जो कल्याण होगा, ये किस तरीका से अध्यात्म की ओर मतलब जाने के बाद जो कल्याण होगी, तो ये मानववाद अध्यात्म की बात करती है। और अध्यात्म को जो डेवलप की जा सकती है, अध्यात्म में जो मतलब सीखने की जो चीज है, जो ज्ञान अर्जित करने की चीज है, तो इन सब प्रक्रियाओं के कारण जो है मतलब आपका जो है मतलब अध्यात्मवाद की ओर मतलब प्रस्थान होगी। आप जो अध्यात्मवाद का मतलब गहन ज्ञान को मतलब अर्जित कर सकते हैं, जो कि मतलब चेतन या आत्मा या चेतना या आत्मा की बात करती है। वो एक व्यक्तित्ववाद की बात करती है, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व, यानी मतलब आपका जो विचारधारा, आइडियोलॉजी जो है आपका जो होना चाहिए, वो उस व्यक्तित्व को निखारने की बात करती है। फिर उसी तरीका से उदारवाद जो है मतलब स्वतंत्रता की बात करती है, मानववाद सेवा न्याय की बात करती है। यानी मतलब हर लोगों का मतलब जस्टिस जो होना चाहिए, मतलब किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं कि मतलब वो हायरार्की वाला सिस्टम हो कि अगर राजा का बेटा अगर कोई पाप किया है तो उसकी सजा कुछ अलग होगा, अगर कोई गरीब एक सजा वही पाप अगर किया है तो उसका सजा अलग होगा, नहीं, मतलब वो इक्वल जस्टिस की बात हो, तब जो है मतलब ह्यूमैनिटी मतलब क्रिएट हो पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिली है। जैसे व्यक्तित्ववाद की अगर बात करें तो व्यक्तित्ववाद जैसे मतलब हम लोग अपने लोकल शब्दों में या भाषाओं मतलब इस तरीके से कहते हैं ना कि वो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है ना वो झलकता है, मतलब ऐसा वो अपने आप को निखारा है कि उसकी व्यक्तित्व से ही मतलब पता चलता है कि वो कितनी महान इंसान है, वो मतलब उनकी व्यक्तित्व में झलकता है। तो इस तरीके से जो हम लोग बातें करते हैं तो वो सब सारे चीजें हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि किस तरीका से कौन से दार्शनिक जो मतलब कैसे बात किए हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो लेते हैं इसमें, तो सबसे फेमस पर्सन जो कि मतलब भारतीय समाज और सनातन धर्म में और संपूर्ण विश्व में ये मतलब कोई इंट्रोडक्शन का मुहताज नहीं है। इन्हें अपने देश तो देश विदेशों में भी लोग इन्हें जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद। आइए स्वामी विवेकानंद का मतलब क्या विचार है मानववाद पे, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो लिखिएगा
एक लाइन में स्वामी विवेकानंद जो मतलब बात करते हैं इसमें कि ये मानववाद का जो मतलब परिभाषा वो देते हैं, तो दरिद्र देवो भवा, ये जो मतलब यहाँ बात करते हैं कि दरिद्र देवो बात करते हैं वो मानववाद पे कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। फिर यहीं पे आत्म अनुभूति की बात करते हैं। तो ये इस तरीका से आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दरिद्र देवो भवा की बात करते हैं। फिर इसी में जो ये बात करते हैं आप कि किस तरीका से आप जो पहले अपने आप को इनर सेल्फ जो है मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब ले जाए, अपने आप को पहले जो है मतलब शुद्ध करे, अपने आप को मतलब जो है भट्ठी में मतलब तपा करके जो है मतलब अपने आप को पहले बेहतर बनाए कि ताकि मतलब आप सबके समाज को सीख सके और समाज की फिर उन्नति हो सके। तो ये इस तरीका से मतलब सारी चीजों को मतलब बात की। फिर जैसे कि इस तरीका से अगर देखें आप तो इनका गांधी जी का भी ये इसमें रहा है कि गांधी जी भी मतलब कहते हैं कि अगर किसी मानव को अगर मतलब अपने आप में विचारधाराओं के आधार पर अपने व्यक्तित्व को अगर निखारना है तो मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का मतलब पालन करना चाहिए, जिससे जो है मानव का कल्याण होगा और फिर वो एक अच्छा मानव मतलब बन सकेगा। और जब फिर वो अच्छे मानव बनेंगे आगे मतलब भूमिका भी अच्छी रहेगी और फिर वो काम भी अच्छे कर पाएंगे। तो इस तरीका से मतलब इन्होंने सबका रहा है। दरिद्र देवो भवा, तो ये इस तरीका से इनका रहा है देवो भवा। फिर इन्हीं का अगर दूसरा पॉइंट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये जो मतलब दूसरे पॉइंट में जो बात करते हैं सर्व धर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव। फिर यहीं पे जो मतलब तीसरी बात जो ये मतलब कहते हैं कि अगर मतलब जैसे कि काम करना है अपने आप को मतलब मानववाद की ओर जो मतलब एक अच्छा इंसान अगर बनना है तो वो किस तरीका से, तो यहाँ पे ये बात करते हैं आत्म अनुभूति। आत्म अनुभूति, तो ये तीनों शब्द जो है मतलब मानववाद की ओर, ये इनका डिफिनेशन रहा है कि मानववाद की ओर जो मतलब जाना है तो इस तरीका से मतलब आप अपने आप पे काम कर सकते हैं तो हो सकती है आपका। तो आइए फिर इसका नेक्स्ट देखते हैं कि मतलब किस तरीका से, जैसे कि आपका आचार्य विनोबा भावे इसी को मतलब किस स्तर पे वो मतलब देखे हैं। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, तो इनका जो थॉट प्रोसेस रहा है, ये इनका जो मानना रहा है कि अगर मानववाद का जन कल्याण की अगर बात करें, मतलब कि किसी भी समाज या समुदाय का अगर मतलब कल्याण की बात करें तो किन बातों पे, किन आधारों पे मूल्यांकन की जा सकती है, किस ऐसी तथ्य की ओर मतलब जो है मतलब एक मनुष्य कार्य करेगा जो कि मतलब मानव कल्याण की बात होगी। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इनका जो थॉट रहा है, इन्होंने सर्वोदय पे मतलब बात किए हैं, जैसे कि मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ की मतलब बात की है, मतलब समावेशी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलप जो है मतलब यहाँ पे हो, मतलब एक निरंतरण रूप से मतलब चलता रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आज ऐसा नहीं कि मतलब आज आप एक दिन जो है 12 घंटा पढ़ें, दूसरा दिन जो है मालूम चल रहा है कि 12 मिनट भी नहीं पढ़ पाए। तो इस तरीका से नहीं, मतलब इसे अगर समझने की कोशिश करें कि ये मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, तो ये इनका जो कहने का मतलब है सर्वोदय, तो ये कहना ये चाह रहा है, मतलब हम लोग अपनी निजी जिंदगी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई इंसान जो है मतलब पूरे साल 365 दिन 4 घंटा एवरीडे पढ़ रहा है, और कोई इंसान जो है मतलब 365 दिन की एक स्ट्रैटेजी बनाया और उसमें से जो है मतलब 5 दिन जो है मतलब पढ़ रहा है
12 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा ऐसे करके पढ़ रहा है 4 दिन 5 दिन, और फिर वही पता चल रहा है कि 10 दिन कुछ भी नहीं पढ़ पाया है, 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाया है। तो पढ़ तो वो बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन जो एक निरंतरण जो मतलब चलते रहना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, एक कंटिन्यूटी मतलब नहीं बन पा रही है। तो वो ये चीज जो है मतलब वही मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि सर्वोदय हो, मतलब ये जो मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ हो यहाँ पे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे आप अगर समझना चाहें कि साम्य योग की ये मतलब ज्यादा करके जो बात करते हैं, ये जो बात करते हैं यहाँ पे साम्य योग की बात करते हैं, जो कि मतलब आप इसे अगर समझना चाहें कि ये है क्या, तो इस तरीका से आप देख सकते हैं इसको कि समाज में समानता समाज में समानता की बात हो, यानी अगर कहा जाए तो इक्वलिटी की बात हो, यानी मतलब इस तरीका से इंक्लूसिव ग्रोथ हो। और यहीं पे जो है मतलब ये कहते हैं कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ हो। और यहाँ पे ये जो है फिर मतलब जो बात करते हैं यहाँ पे कि डोनेशन, मतलब समाज के मतलब एक ऐसे वर्ग हो जो कि मतलब डोनेशन करे, मतलब वो जो दान की बात जो मतलब पे ये मतलब बल देते हैं कि ये जो है ना कि एक कोई ऐसा वर्ग है जो कि मतलब दान भी करे, ये दान की बात करते हैं। जैसे कि मतलब सस्टेनेबल डेवलप जो है मतलब जो होगा, तो ये इस तरीके से समाज का एक मतलब अच्छा होगा कि निरंतर रूप से चलता रहे। और उनका कहने का मतलब है कि समाज में समानता की बात हो, यानी मतलब इक्वलिटी की बात हो। ऐसा नहीं हो कि किसी एक पर्सन को खास ध्यान दिया जाए, मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट हो, और किसी एक को जो है मतलब वो सारे सुख सुविधा से मतलब वंचित की जाए, तो ये इस तरीका की बात नहीं हो। और खास करके हमारे देश में तो मतलब जब डेमोक्रेटिक का मतलब तो यही हुआ ना, ऐसा थोड़ी है। जैसे कि मतलब मैं अभी रिसेंटली ये आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉल जो बॉन्ड है, तो उसमें मतलब क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट, मतलब एसबीआई और निर्वाचन आयोग भी ये कह रही है कि मतलब महोदय, मतलब सुप्रीम कोर्ट की महोदय, ये मतलब भारतीय संविधान का उल्लंघन है। और ये जो है मतलब कहीं ऐसा भारतीय संविधान में नहीं कहा गया है कि मतलब कोई ऐसी प्रावधान नहीं है कि मतलब नागरिक के सामने जो है मतलब ये बताया जाए कि मतलब किस पार्टी को, किस राजनीतिक को मतलब कितना पैसा किससे मिला है, चंदा के रूप में या किसी भी रूप में, बल्कि ये बताया जाए कि मतलब राजनीतिक पार्टियां या वो नेता जो मतलब जो इलेक्शन जो लड़ने वाला है, तो उसका मतलब कोई राजनीतिक केस तो नहीं चल रहा है या किसी तरीके का कोई ऐसी चीजों में तो उलझा हुआ नहीं है ना। तो ये सिर्फ देश को बताया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक पहल रहा है, ये बहुत अच्छी पहल रही है कि मतलब देश को पता तो चले। अब जैसे मान लीजिए मैं कभी कभी इन चीजों पे भी मैं सोचता हूँ, आप खुद सोचिए कि चलिए ठीक है, ये इस तरीका से जो है मतलब एसबीआई या फिर मतलब पक्ष का जो नेता है या फिर मतलब जो है मतलब कहने की कोशिश कर रही है एसबीआई अपने बचाव के लिए, लेकिन मुझे ये बताएं कि डिजिटली तौर पे कैसे मुझे पता चले, देश को कम से कम ये बात तो पता चले ना कि मतलब किस जो है मतलब उद्योगपति, कौन सी दाम्पत्ति जो है मतलब कौन सी ऐसी व्यापार, कौन सी ऐसी मतलब जो है नवरत्न कंपनियां किस किस को कितना जो है मतलब डोनेशन दे रही है। अब ये आप बताएं, वो जो डोनेशन दे रही है तो वो किस पे चुएगा? कहने का मतलब है वो जो इलेक्शन होने के बाद फिर जो सरकार बनेगी, एक सिंपल सी मैं व्यवहारिक रूप से मैं आपसे समझाने की ये बात कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट की 4 दोस्त हैं या 3 दोस्त हैं मान लीजिए। अब 3 दोस्त में से कोई एक दोस्त ऐसी जो है मतलब संघर्ष जीवन में मतलब वो पड़ गया है, जो कि मतलब उसका जीवन मरण की मतलब बात है। तो एक दोस्त जो है उसे मतलब सिर्फ बस सुना और नॉर्मली हेल्प करके वो इग्नोर करके वो फिर हट गया। और एक दोस्त जो है मतलब उसके साथ दोस्त की वो परिभाषा बन जाए लोगों के लिए, उसने ऐसा मतलब साथ दिया। तो आप खुद सोचे कि जो जितना ज्यादा डोनेशन देगा, तो जब सरकार बनेगी तो वो सरकार से वो दाम्पत्ति तो कहेगा ना कि हमारा इस चीज का बिजनेस है, हम मतलब इतने लॉस में चल रहे हैं, हमारे लिए कुछ की जाए,
क्योंकि हमने आपको चंदा दिया, तो वो सामने वाला भी पर्सन तो सोचेगा ना कि हाँ भाई इसने जो मतलब डोनेशन किया है इसका भी तो कुछ भरपाई हमें करना है, हमारा भी तो दायित्व है। तो उसी प्रकार से आप समझे कि मतलब जब चंदा दी गई है तो देश की जनता को ये पता तो चलना चाहिए ना कि कितना दिया है। मान लीजिए जैसे कि अगर सरकार का कोई ऐसा जो है मतलब क्रिमिनल से ही मतलब अटैचमेंट होकर के कोई पैसा अगर आया हो, ये कौन जानने गया है? जब तक अगर मतलब पारदर्शिता इसमें ना हो, पूरा जो है मतलब ओपन रूप से दिखाया ना जाए मतलब देशवासियों को, तो ये कैसे पता चलेगी? तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल रही है कि बिल्कुल इसमें जो ट्रांसपेरेंसी हो और किसी तरीका के कोई ऐसी ना हो समस्या आगे चल करके, तो ये ठीक रहा। तो इसी तरीका से आप ये समझ सकते हैं कि मतलब संसाधन पे सभी को इक्वल हर नजर से देखा जाए, जिससे मतलब सामाजिक तौर पे किसी तरीका से भेदभाव नहीं हो, किसी तरीका का कोई छुआछूत की बात ना हो। तो ये इस तरीका से मतलब इन्होंने मतलब बात कही है, तो ये अच्छा रहा है। और डोनेशन यानी दान की मतलब बात की गई है कि मतलब वो ऐसे मतलब ये धर्म आस्था से मतलब जोड़ा गया है, इसे मान के चलिए आप। डोनेशन तो हर धर्मों में रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुस्लिम समाज हो या जैन हो या फिर बौद्ध हो या जो भी हो, सारों में सनातन धर्म में तो सभी में ये मतलब दान का मतलब बात की गई है। तो दान अगर आप करेंगे तो मान लीजिए जो कि मतलब गरीब तबका है, तो जब उनके पास वो संसाधन का अभाव है, जो कि मतलब पैसों के कारण या किसी कारणवश जो है मतलब वो नहीं अफोर्ड कर सकता है चीजों को, तो ये जब उनके पास जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी संसाधनों को भरण पोषण भी तो कर सकते हैं ना। जैसे मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में हमारे शहर में मतलब हम लोग के गांव में मतलब ऐसा होता है, पता नहीं आपको शहरों में क्या है इसका, लेकिन हम लोग जो जिस परिवेश जिस मतलब क्षेत्र से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से मतलब आते हैं देश के, तो ग्रामीण क्षेत्र में ये अक्सर होता था। जैसे कि पहले अगर मान के चले आज से आप 20 साल पीछे चले जाएं, जो कि मतलब थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं होती थी, लोगों में उतनी समझदारी उतनी नैतिक नहीं हो पाता था, तो इस कारण से ये मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां जब अकाल जब पड़ता था, जब सूखा जब पड़ता था, जब तो अक्सर ये सुनने में आता था कि फलाना के घर में रात में जो है मतलब चोरी हो गया, धन का चोरी हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब वो वर्ग कर पाते थे कि जिनके पास धन का अभाव होता था और वो जीवन यापन नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है अराजकता की ओर जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक देने की कोशिश करता हूं, जैसे कि कोविड-19 में सरकार जिस दरमियान में हमारे बिहार वासियों और मतलब अलग अलग क्षेत्र ग्राम क्षेत्र के लोग जो है मतलब शहर में रह रहे थे, तो उन्हें आने की संसाधन नहीं थी। हमारी बिहार की जो है मतलब उत्तरी बिहार की एक बच्ची थी जो कि अपने पिता को मतलब सोचिए कि मतलब 1200-1300 किलोमीटर साइकिल चला करके वो पीछे बैठा कर अपने पिता को लेकर के वो घर आए थे। तो उस दरमियान अगर उस समाज के लोगों को ये कोई अगर बताने वाला हो जाता कि जिस दरमियान में लोग जो है मतलब भूखे खाने के लिए मर रहा है, आने की कोई संसाधन नहीं है, उस दरमियान में भारत सरकार जो है बिहार में 72,000 LCD लगाकर जो है डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कर रहे हैं, तो सोचिए कि मतलब उन लोगों में किस तरीका से अराजकता फैलती, फिर वो किस तरीका से विद्रोह की ओर मतलब प्रस्थान करता। ये सोचने वाली बात है ना कि मतलब जिस समय जिस सिचुएशन में आप कह रहे हैं कि लोग आप अपने अपने जहां हैं वहीं स्थान पे बने रहे, ये अच्छी है, ये अपनी आदर भाव, ये मतलब देश को उस वक्त मतलब सपोर्ट की जरूरत थी। लेकिन आप ये भी तो सोचे ना कि जिस तरीका से आप कह रहे हैं कि मतलब कोई संसाधन नहीं है आने जाने का, हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं, उस दरमियान में भी जो है मतलब आप सिर्फ कुर्सी की बात करते हैं, सिर्फ सत्ता की बात करते हैं, सिर्फ सत्ता के लिए सोच करके जो है मतलब 72,000 LCD लगाकर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मतलब प्रचार कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है मतलब मिसगाइडेड की तो बात होती है। तो और डेमोक्रेसी में अगर जनता से हर चीज को अगर छुपाया जाए तो फिर डेमोक्रेसी रहा कहां, फिर तो डिक्टेटरशिप ही रहा ना, फिर तो गुप्त रूप से आप सारे चीज कर ही लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता होनी चाहिए, तो इसी तरीके से ये समझ सकते हैं आप। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें आगे नेक्स्ट की क्लास मतलब क्या होगी। नेक्स्ट की क्लास हम लोग इसमें देखेंगे
कि किस तरीका से मतलब जो है गांधी जी ने मतलब ये किया है, बताया है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने मतलब ये आत्मा को मतलब क्या बात किए हैं। इसी में देखेंगे कि अरविंद घोष जो है मतलब क्या बात किए हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।